प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की विज्ञान को आज शुरू करते हैं। विज्ञान के पाठ 1 का नाम है ब्रह्मांड। इसमें पृष्ठ संख्या 3 पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब बताइए कि पहला प्रश्न है, तारे क्या हैं? पहला प्रश्न है, तारे क्या हैं? तो इसका उत्तर है, तारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। तारों का स्वयं का प्रकाश होता है। तारे ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करते रहते हैं और वह प्रकाश जो होता है वो उनके स्वयं का होता है। उन्हें सूर्य के प्रकाश या अन्य किसी ग्रह या तारे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोगों को मैं चित्र बताता हूं किसी तारे का। ये देखिए, इसमें दिया गया ये तारा, यह स्वयं प्रकाशित हो रहा है, इसे किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो तारे ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं और उन्हें किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वयं प्रकाशित। इसी का अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो उत्तर है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वह दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। और प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या यदि हम इसे किलोमीटर में बनाएं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसी गति से प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है इसी का तीसरा वाला, प्रश्न क्रमांक 3, खगोल शास्त्र क्या है? खगोल शास्त्र किसे कहते हैं? तो उत्तर है, अवलोकनों तथा प्रेक्षणों पर आधारित ब्रह्मांड के अध्ययन करने वाले विज्ञान को खगोल शास्त्र कहते हैं। ऐसा विज्ञान जो अवलोकनों तथा प्रेक्षणों पर, जिसे प्रैक्टिकल करके देखा गया हो, उनका अवलोकन किया गया हो, उसके आधार पे जो हम अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन करने के विज्ञान को खगोल शास्त्र कहा जाता है। खगोल शास्त्र में सभी ग्रह, तारे, आकाशगंगा, इन सब का अध्ययन किया जाता है। अब आपकी बुक के पृष्ठ संख्या 5 पर दिए गए प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न दिए गया है, तारामंडल किसे कहते हैं? पिछले प्रश्न संख्या 3 पर उन प्रश्नों के नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उन्हें आप स्वयं किताब से ढूंढकर करें। चलिए प्रश्न देखते हैं, तारामंडल किसे कहते हैं? तारामंडल क्या होता है? आकाश में कुछ तारे समूह में एकत्रित होकर सुंदर आकृतियां बनाते हैं, जिन्हें तारामंडल कहते हैं। कुछ तारे जो होते हैं वो एक साथ समूह में इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और कई प्रकार की सुंदर आकृतियां बनाते हैं, उनका निर्माण करते हैं। उन आकृतियों को, उन समूह को तारामंडल कहते हैं। आप लोगों में किसी तारामंडल का चित्र बताता हूं। ये देखिए आप, इसमें ये सभी तारे दिए गए हैं। ये तारे समूह में एकत्रित हैं और सुंदर आकृतियों का निर्माण कर रहे हैं। ये समूह में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। ये इस प्रकार, इसे कहते हैं तारामंडल। तारामंडल की परिभाषा हो जाएगी, क्या परिभाषा होगी? आकाश में कुछ तारे समूह में एकत्रित होकर सुंदर आकृतियां बनाते हैं, जिन्हें तारामंडल कहा जाता है।
अब अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारे का नाम क्या है? सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारे का नाम क्या है? तो इसे अल्फा सेंटोरी कहा जाता है और कई जगह इसे, बहुत सारी जगह आपको इसका उत्तर प्रोक्सिमा सेंचुरी भी मिलेगा। इसे सेंचुरी भी पढ़ा जाता है, सेंटोरी भी कहते हैं। ये अल्फा सेंटोरी जो होता है वो 3 तारों का समूह होता है, जिसमें अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये 3 तारे होते हैं। प्रोक्सिमा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी, 3 तारों का समूह होता है। तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारे का नाम अल्फा सेंटोरी भी कह सकते हैं आप, या प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये देखिए, ये यहाँ दिया गए हैं अल्फा सेंटोरी, इसमें ये 3 तारों का समूह है। इसमें अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और प्रोक्सिमा सेंटोरी, ये तीनों तारे होते हैं जो पृथ्वी से लगभग 4.32 ये पृथ्वी से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है और ये पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है सूर्य के बाद। सबसे निकट तारा जो है सूर्य है और इसके बाद अल्फा सेंटोरी या प्रोक्सिमा सेंटोरी है। अगला प्रश्न दिया गया है इसी का, ग्रह किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं ग्रह कहलाते हैं। वे खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। इनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। जैसे तारे स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ऐसे ग्रह स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, इनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य से प्रकाश व ऊर्जा ग्रहण करते हैं, इनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। देखिए, ये रहे सारे ग्रह और सूर्य। ये हमारा बीच में जो है ये है सूर्य, सन। ये मरकरी, बुध, उसके बाद वीनस, शुक्र, उसके बाद अर्थ यानी हमारी पृथ्वी, उसके बाद पृथ्वी के बाद आता है मार्स या मंगल, उसके बाद जुपिटर जिसे बृहस्पति कहा जाता है, फिर सैटर्न यानी शनि, यूरेनस यानी अरुण, शनि के बाद यूरेनस यानी अरुण, और उसके बाद अंत में आता है नेपच्यून, आखिरी में रह गया। पहले एक और ग्रह हुआ करता था जिसे प्लूटो कहते हैं। ये सबसे आखिरी वाला जो ग्रह दिख रहा है आप लोगों को, प्लूटो, इसे यम कहते हैं। पहले ये भी हमारे सौर मंडल के ग्रहों में शामिल था, अब इसे ग्रहों की गिनती से हटा दिया गया है और अब इसे बोने ग्रहों में गिना जाता है। तो अब हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह रह गए हैं। तो ये जो होते हैं ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं ग्रह, और ये सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। याद रखिए, तारे का स्वयं का प्रकाश होता है, ग्रहों का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। यदि ग्रहों का स्वयं का प्रकाश होता तो हमारी पृथ्वी भी स्वयं प्रकाशमान होती और हमारी पृथ्वी पर कभी अंधेरा नहीं होता, कभी रात नहीं होती, अगर ये स्वयं प्रकाशित जो है उत्सर्जित करती तो। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे।